हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें दो चीजों का ध्यान में रखना है। एक तो जो भी हम लोगों ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, और दूसरा जितना भी हमने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया। अब यहां पर ये जितना भी हम लोग इस साल से रिलेटेड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इस रेवेन्यू के अगेंस्ट जितना भी एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, उसे हम लोग सेम ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे बच्चे। इसको हमें सेम ईयर में ही रिकॉर्ड करना होगा। यही होता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने के लिए जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और उस एग्जांपल से आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए यहां पर मेरे पास 2019 का एक ईयर है, 2020 का एक ईयर है, और 2021 का ईयर है। अब ये 3 साल की हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी करंट ईयर को मान के चल रहे हैं कि हमारा 2020 है। आपके पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर ए, जिसने 2019 में आपके पास आकर के कुछ परचेज किया, और आपने इसको सेल किया था बच्चे 1000 रुपीज के गुड्स को। अब इसने ये जो 1000 रुपीज के गुड्स आपसे परचेज किए थे, वो क्रेडिट पर किए थे। तो यहां पर आपके पास ये क्रेडिट की सेल हुई बच्चे, जिसके पैसे अभी आपको 2019 में नहीं दिए गए। अब बात आती है 2020 में। यही एक कस्टमर आता है, और ये कस्टमर आपको 1000 रुपीज पे कर देता है। तो 1000 रुपीज आप रिसीव्ड करते हैं। साथ ही साथ आप इस एक कस्टमर को फिर से एक सेलिंग करते हैं, जो कि 2500 रुपीज की होती है। ये भी अगेन क्रेडिट पर कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास इस साल में ये दो ट्रांजैक्शन हो रही है। पहली ट्रांजैक्शन 1000 रुपीज को रिसीव करने की हो रही है, जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन आपको 2500 रुपीज के क्रेडिट की सेल की हो रही है। तो यहां पर आपने क्रेडिट सेल किया है बच्चे। अब हो क्या रहा है, ये जो 2500 रुपीज का अमाउंट है, वो आपको इस साल नहीं मिलता, बल्कि वो जॉब करके आपको मिलता है 2021 में। तो 2021 में 2500 रुपीज आपको रिसीव्ड हो जाते हैं। अब हमें इसमें समझना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, तो मेरे पास यहां पर 1000 रुपया रिसीव हुआ था, और वो 1000 रुपये जो मेरे पास रिसीव हुआ था, वो मेरा इस साल का इनकम नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि ये इस साल का सेल नहीं था, ये सेल हमारा पिछले साल हो गया था। तो हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये सेम ईयर का नहीं है बच्चे। तो क्योंकि ये सेम ईयर का नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको इस साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन की, जो कि 2500 रुपीज की क्रेडिट सेल करी, ऑल्दो मुझे इसके पैसे अभी इस साल नहीं मिले, वो पैसे मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मैंने सेल इसी साल कर ली है, तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर सेल को मैं इस साल के रेवेन्यू की तरह कंसीडर करूंगा, और इसको सेम ईयर यानी इसी साल में रिकॉर्ड करूंगा बच्चे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो 2500 रुपीज की आपने क्रेडिट की सेल करी, चाहे आपको इसके पैसे मिले हो या ना मिले हो, आपका ये इस साल का रेवेन्यू होगा बच्चे। इसको आपको इसी साल में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, मान के चलिए मैंने इस साल में कुछ एक्सपेंसेस किए हैं 2000 रुपीज के, मैंने यहां पर कुछ एक्सपेंसेस किए, और इन एक्सपेंसेस की पेमेंट मैंने अगले साल जाकर के दी। तो यहां पर 2000 रुपीज मैंने पे कर दिया है अपने सप्लायर को, जिससे मैंने ये कुछ खर्चा किया था, जिससे मैंने कुछ सामान लिया था, लेकिन उसके पैसे अगर इस साल में यानी 2020 में नहीं दिए थे, तो क्योंकि मैंने यहां पर ये पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेंस मेरा इस साल का नहीं होगा। ये एक्सपेंस क्योंकि मैंने इसी साल किया है, चाहे मैंने इसकी पेमेंट की हो या ना की हो, मुझे इस एक्सपेंस को 2021 में नहीं दिखाना है, बल्कि 2020 में ही दिखाना है, क्योंकि ये एक्सपेंस मेरा 2020 में हुआ था। तो यही है बच्चे हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो ये डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी गई है, जो कि बता रही है आपको कि एक्रूअल क्या होता है। चलो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जल्दी से। एक्रूअल कॉन्सेप्ट implies that revenue is recognized in the period in which it is earned, irrespective of the fact whether it is received or not during that particular period. In the same way, expenses are recorded when they are incurred and not when they are
पेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होती है डेफिनेशन एक्रूअल की, और आप यही सेम डेफिनेशन अपने एग्जाम के लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।